बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा उस तरह के मटेरियल को कंडेम करती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, जो किसी भी लिहाज से, हर एक अपना अपना एक मेंटल फ्रेम है, आप अपने हिसाब से बात करते हैं। अगर कोई राय दे रहा है तो उसको आप इतना ब्लंटली शट अप नहीं कह सकते। ठीक है, अगर आपको किसी की राय नहीं पसंद तो आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना खुद छोड़ दें, बजाय इसके आप पूरी दुनिया को कहें कि आप ना इस्तेमाल करें। बजाय इसके कि आप हर एक को पकड़ पकड़ कर कमेंट करें, या तो आप उनके कमेंट्स को, अपने ही कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ कर दें ताकि आप ऐसी बातें ना सुने, या फिर आप वहाँ पे ना पोस्ट करें। अगर आप पोस्ट करते हैं तो फिर दिल जगह रखें कि आपको उसके कमेंट्स भी आएंगे, और अगर आपको किसी की बात नहीं अच्छी लगती तो आप उसके कमेंट को डिलीट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस, ठीक है, जाहिर सी बात है, उन पर क्रिटिसाइज़, और कुछ लोग बहुत ही गलत तरीके से भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन एट द सेम टाइम जो तरीक़ाकार उष्ना शाह ने इख्तियार किया, मैं आई टोटली कंडेम इट। मुझे बहुत बुरा लगा। ज़रा सुनिएगा उष्ना ने कहा क्या। बेसिकली उष्ना जो है काफ़ी मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न उनकी बोल्ड ड्रेसिंग है। चलें ठीक है, अपने हिसाब से जो मर्ज़ी वो करें, वो है जवाब दे अपने अल्लाह को। हम अपने रब से, हमने अपने अमाल का हिसाब देना है, उन्होंने अपने। मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहती। हम खुद बहुत बुरे हैं, हमें बहुत बुराइयाँ हैं, सब में बुराइयाँ होती हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे जो बहन भाई सोशल मीडिया पर बैठे हैं, फिर वो मॉरल पुलिसिंग शुरू कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि सारा इस्लाम उनके हाथ में और सारा सही गलत उन्होंने ही करना है, वही ठेकेदार है, तो बहुत गलत ज़ुबान भी इस्तेमाल कर जाते हैं। तो कई दफ़ा लोग जो हैं, जाहिर सी बात है, अब टीवी के ऊपर अगर कोई गलत मटेरियल दिखाया जाता है, जिस तरह कुछ ड्रामास थे जिनके अंदर जो बहन का एक रोल था, बहन का रोल अपनी दूसरी बहन के शौहर के लिए उसके जो जज्बात हैं, या इस तरह की चीज़ें, आप कहते हैं कि सोसाइटी में सब कुछ होता है, लेकिन सोसाइटी में जो कुछ होता है उसको जब आप इस तरह से दिखाते हैं, जिसको आप ग्लैमराइज भी करते हैं, उसको फिर लोग देखकर उसको कॉमन लगने लगता है। वो लगता है ऐसे कि हम इन चीज़ों को, अच्छा हाँ ये चीज़ें भी होती हैं, यानी वो चीज़ें जिनके बारे में शायद हम कभी सुनते हैं या सुनते भी हैं तो हम उसको उस तरह फील नहीं करते, लेकिन जब आप देखते हैं उसको तो फिर बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मीडिया एक बहुत ताकतवर चीज़ है। हमारा टीवी, आपने देखा कि जिस वक्त अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे जो है वो टीवी के ऊपर शो करना शुरू किए गए, लोगों में बड़ी तब्दीली आई, हमारे यंगस्टर्स में तब्दीली आई। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझ में, मैंने अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को सही किया। मुझे ये समझ आई कि अल्लाह ताला जो है, एक मुसलमान जो है वो अपने रब के लिए जंग करता है, वो अपनी ज़ात, अपनी मुफाद के लिए नहीं, बल्कि वो जुल्म को दूर करने के लिए, जुल्म को रोकने के लिए, अच्छाई के लिए। जब तक कि कहीं जुल्म नहीं है तो वो अपनी तलवार अपने मकसद के लिए नहीं निकालता है। लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है, लोगों के साथ कैसे पेश आना है, बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने, शायद सुनी हुई थी, लेकिन जब मैंने उसको देखा, एक्चुअली देखने के बाद उसके असरात और तरह से होते हैं, चीज़ों के असरात होते हैं, इस चीज़ को मानिए। अब उष्ना बेगम जो है वो क्या फरमाती हैं, ज़रा सुनिएगा। ये कहती हैं कि जो भी पाकिस्तानी जो मॉरल्स और एथिक्स के बारे में हर वक्त लेकर डंडा खड़े हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हर तरफ फहाशी हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो फ़ौरन अपने टीवीज़ गेट रेड कर दें, यानी अपने टीवीज़ को फेंक दीजिए। वो तमाम सोशल मीडिया चैनल्स जो है जिन पर वो देखते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, उन सबको वो इस्तेमाल करना फ़ौरन छोड़ दें। शो योर गैरत प्लीज़, अपनी गैरत दिखाएँ। मिस उष्ना बीबी, बात सुनिए। सबसे पहली बात, आप जो है ना, आपको हम पे करते हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आपको हम पे करते हैं, हम देखते हैं, हमारी वजह से आपको पैसे मिलते हैं, आप इस इंडस्ट्री के अंदर सरवाइव करती हैं। अगर आप कुछ गलत कर रही हैं, लोगों को पूरा हक है, हाँ कहने का तरीका दुरुस्त होना चाहिए, बल्कि आपको चाहिए कि अगर लोग बोलते हैं तो आप आना छोड़ दीजिए ना। आप अपने घर में बैठ के जिस तरह का मर्जी ड्रेसअप होना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं आप कीजिए, आप जाइए, पार्टीज़ अटेंड कीजिए, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे मत अपलोड कीजिए, क्योंकि लोग तो आपके ऊपर कमेंट करेंगे। भला आप कौन होती हैं लोगों को ये कहने वाली कि आप टीवी देखना छोड़ दें? भाई, टीवी के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें भी आती हैं। हाँ, लोगों को आप ये कह सकती हैं जहाँ जहाँ मैं आती हूँ ना, आप वो ना देखिए, तो मेरे ख्याल से आपकी व्यूअरशिप जो है वो बड़ी मुतासिर भी होगी उस चीज़ से। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। आप ये अपनी इस्लाह कीजिए, या फिर अगर आपको लोगों के कमेंट्स इतने बुरे लगते हैं तो अपने कमेंट्स का सेक्शन टर्न ऑफ कर दीजिए। लोगों से भी मेरी इस्तदा है कि थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल किया करें, क्योंकि ये हक हमारा नहीं है। हाँ, हम किसी को बता सकते हैं सही गलत का, जिस हद तक हमें बताने का हक है, लेकिन किसी के बारे में, इवन मैं एक दफ़ा सुन रही थी, तबलीगी जमात जो है उनके एक आलिम थे, वो बैठे थे टीवी पर, उन्होंने कहा कि हमारे तबलीग के अंदर एक ख़ास बात यह है कि हम लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। बहुत ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो गुनाहों में
में डूबे होते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि आप बहुत बुरे, आप गंदे हैं, आप कपड़े गंदे पहनते हैं, आप ये करते हैं। हम उनको अच्छी बातें बताते हैं, हम उनको इस्लाम का खूबसूरत चेहरा दिखाते हैं। तो इस तरह करके तो आप जो लोग इस दीन की राह पर आना चाहते हैं, आप उनको भी दीन से दूर कर देते हैं। तो आप लोग भी ख्याल करा करें, और रुशना बीबी आप भी ज़रा ख्याल करें। ये वो लोग हैं, मैंने कल नादिया हुसैन के ऊपर भी एक वीडियो की थी जिसमें उन्होंने जूता दिखाया था हमारे माशाल्लाह जितने भी व्यूअर्स हैं उनको, और आप जो है आपने भी एक तरह का जूता ही दिखाई है। तो आप लोग बाज आ जाइए, क्योंकि आप लोगों का ये हक नहीं है, आप लोगों का ये इस्तेहकाक नहीं है। आप अगर लोगों की कंटेंट को और उनके जो कमेंट्स उनको नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो प्लीज़ आप अपलोड मत किया कीजिए ऐसा कंटेंट। टीवी पर आती रहिए और घर चली जाइए, सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ कर दिए, आप भी खुश और बाकी लोग भी खुश। एनीवेज, अगली खबर की तरफ आती हूँ। अच्छा, अगली खबर जो है नाज़रीन कुछ इस तरह की है कि एक हमारे माशाल्लाह जो बैठ जाते हैं दीन का दर्स देने के लिए कई दफ़ा चैनल्स के ऊपर, और बड़ी अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उसमें आपको हर एक की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। एक साहब है, कुछ उलमा को उन्होंने बिठाया था उस प्रोग्राम में, और साथ ही उन्होंने नादिया हुसैन को भी ले लिया। नादिया हुसैन जहाँ पर कुछ गलत करती हैं तो मैं उसे क्रिटिसाइज़ भी करती हूँ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़ा ही सही जवाब दिया, और मैं समझती हूँ कि बड़ी सही बात की उन्होंने। अब ये साहब जो है ये बड़ा प्लान करके बैठे हुए थे कि मैं जी ऐसा सवाल करूँगा और मैं उनसे ये सवाल करूँगा, उसका जब वो जवाब देंगी और फिर मैं उनको जो है ना दिखा दूँगा उनका चेहरा, आईना दिखा दूँगा। कहते हैं कि ये बताइएगा आप, बेसिकली बात हो रही थी ख़वातीन के ज़्यादा बनने ठनने पर, तैयार होने पर, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर बेहूदगी है, बेशर्मी है और गुनाह जो है वो परवान चढ़ा है और ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि आपको खाने में क्या पसंद है? तो नादिया ने कहा बहुत कुछ पसंद है। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन देखिए आपको बिरयानी पसंद है ना, बिरयानी की प्लेट तो आपके सामने पड़ी हो तो आप खाएंगी। वो समझ गई नादिया कि क्या कहना चाह रहा है। तो उसने आगे से कहा कि मैं बिरयानी की प्लेट खाऊंगी, लेकिन अगर मुझे पता होगा कि मुझे कोई नुकसान होगा या ये गुनाह है या ये चोरी की है या जो भी है, तो मैं उसको नहीं खाऊंगी। बड़ा सही जवाब दिया। आप बता रहे हैं कि ख़वातीन जो है वो बिरयानी की प्लेट है, खुदा का खौफ खाइए भाई। ठीक है, आप बताइए इस्लाम में अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया पर्दे का? इसलिए भी हुक्म दिया। ठीक है, बहुत से लोग इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ औरतों को तो हुक्म नहीं दिया, मर्दों को दिया। बिल्कुल दिया है। मर्दों का अपनी जगह एहतसाब है, औरतों का अपनी जगह एहतसाब है। अगर खातून जो है बहुत बन ठन के और कुछ इस तरह के कपड़े पहनती है तो लोग ये कहते हैं कि जी आप मर्दों को प्रोवोक करें, लेकिन एक मर्द की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर उसकी पहली नज़र तो पड़ी, वो पहली नज़र का गुनाह नहीं, दूसरी नज़र जो है उसको अपनी नज़र को पर्दे में लाए। वो उसका भी सवाल है। हाँ, बहुत से अच्छे अच्छे दीनदार लोग जो होते हैं उनके कहते हैं कि शायद आपका जो बनना ठन्ना है उनके बहकने की वजह बन सकती है, तो यहाँ पर आप उस हद तक गुनाहगार है कि आप उनके बहकने की वजह बने। लेकिन सबसे पहले तो वो शख्स गुनाहगार है जिसने दूसरी निगाह डाली। और जिस तरह नादिया ने ये बात कही कि बिरयानी की प्लेट जो है अगर वो मेरी बीमारी की वजह बनेगी या मुझे मना है या वो गुनाह है या वो चोरी की है, तो आप ये देखिए कि आप भी इसके लिए मुजरिम है। आप एक तरफ की स्टोरी बयान करते हैं, आप उन लोगों का जिक्र नहीं करते जो दूसरे साइड के लोग हैं, वो जिनको उनको भी मना किया गया है। लेकिन आपने औरत को बिरयानी की प्लेट, भाई क्या औरत को आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है? औरत है, औरत बिरयानी की प्लेट है। कभी औरत को किसी और तरह से पेश किया जाता है। फिर ये बच्चियाँ जो हमारी हैं उनके जहनों में बहुत से सवालात आते हैं, उन सवालात के जवाबात देना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आप एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और सिर्फ एक साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। तो इस तरह की बातें ना किया करें। मैं तो कहती हूँ वहाँ पे जो आलिम दीन मेरे भाई मौजूद थे, उनको चाहिए था कि उस एंकर को ज़रा डांटते और उससे कहते कि भाई ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये किस तरह की गुफ्तगू है, औरत को आपने बिरयानी की प्लेट बना दी है, बड़े शर्म का मुकाम है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो है जनाब हुमायमा मलिक के हवाले से। हुमायमा मलिक और इनके भाई ये दोनों जो हैं, इनके हवाले से कई दफ़ा खबरें जो है वो आती रहती हैं। एक इस्लाम के साथ इनकी एक एफिलिएशन जो है, और देखिए किसी के दिल में भी क्या है, अल्लाह कितना उनके दिल में घर करता है, किस कदर वो अल्लाह के करीब है, ये वो जानते हैं और उनका रब जानता है। अच्छा, हुमायमा मलिक जो है वो भी एक दफ़ा मैंने उनका इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं पर्दा करूं, तो अल्लाह मुझे हिदायत दे मैं भी करूं। फिर फ़िरोज़ खान जो है वो कई दफ़ा रूहानियत की और रब से जो एक राबिता है उनका और एक ताल्लुक़ जो है, बेशक वो शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर है, लोग कहते हैं मुख्तलिफ़ बातें, लेकिन अपनी इस रूहानी ताल्लुक़ का जिक्र करते हैं और रूहानियत की तरफ उनका रुझान है। और इसी तरह का रुझान जो है हुमायमा मलिक के अंदर भी है। और हुमायमा ने इसके बारे में कुछ बातें बताई, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हुमायमा ने जिसको बहुत ज़्यादा एक हाइप मिली जिस वक्त फिल्म बोल की, फिर उसके बाद बाहर भी गई हैं,
बाहर भी जाकर उन्होंने इमरान हाशमी के साथ बॉलीवुड में एक मूवी की, उसके बाद बहुत पॉपुलर हुई। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कहते हैं ना कि खुदा के करीब इंसान तब होता है जब वो कहीं नाकाम होता है मोहब्बत में या दुनिया में कहीं नाकामी होती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, यानी कि रब के साथ जो एक ताल्लुक़ जुड़ा वो शायद किसी मोहब्बत में नाकामी की वजह थी। फिर उसके बाद वो ये कहती है कि मैं अपने माँ बाप की बड़ी दुआओं की मांगी हुई औलाद थी, और उसके लिए उन्होंने बड़े दरबारों पे जाके नज़र न्याज सब कुछ किए थे। फिर उसके बाद जब मैं भी बड़ी हुई तो मैं इन तमाम दरबारों पे भी जाती थी, और जब मैं इंडिया गई वहाँ भी मैं बड़े बड़े बुज़ुर्गों के दरबारों पर भी गई। तो इसी दौरान मेरा ताल्लुक़ जो है अल्लाह के साथ जुड़ता चला गया, और मैं जिस भी रास्ते पर हूँ या जिस भी दुनिया में हूँ, लेकिन अल्लाह के साथ एक मेरा एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक रिश्ता है। और शायद मैं जो इन जगहों पर जाती हूँ और इन जगहों पे जाने का एक बचपन से मेरा एक राब्ता रहा है, तो इसकी वजह से भी मेरा दिल जो है वो अल्लाह से बड़ा जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है। अगली खबर जो है वो आर्यन खान के हवाले से दूँ, क्योंकि आर्यन खान जो है उनके हवाले से पीछे बहुत खबरें आईं। 14 शराइत जो थी उनकी ज़मानत के हवाले से थी, जिनमें से एक शर्त जो थी वो ये थी कि उनको हर जुम्मे NCB के दफ्तर में मुंबई में पेश होना था। अब एक बड़ा रिलीफ जो है वो शाहरुख फैमिली को मिला, और इस पर शाहरुख जो है वो बड़े खुश हैं और उनकी फैमिली बहुत खुश है, और उसमें ये रिलीफ उनको मिला है कि अब उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस शर्त पर जो ज़मानत दी थी कि उन्हें हर जुम्मे को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई ऑफिस पर हाज़िरी लगानी है, तो अब ये शर्त जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे ये प्ली ली गई थी इनकी टीम की तरफ से कि चूँकि अब शाहरुख के बेटे आर्यन का जो केस है वो उसकी तहकीकात दिल्ली में ख़ुसूसी तफ्तीशी टीम है। मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि एक ख़ुसूसी तफ्तीशी टीम जो है इसको एक और एंगल से, दहशतगर्दी के एंगल से भी देख रही है, और वो इस वक्त इसकी पूरी तफ्तीश कर रही है। तो उसके पास चूँकि मुंतकिल हो गई है, इसलिए अब NCB के पास हर जुम्मे को पेश होना इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसमें नरमी की जाए। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है, जब इनको बुलाया जाएगा तो फिर ये हाज़िर हो जाए। उसके अलावा जुम्मे को पेश होने वाली जो एक पाबंदी थी वो एक तरह से ख़त्म हो गई है। तो ये एक बड़ा रिलीफ है शाहरुख फैमिली के लिए। आखिरी खबर जो है ज़रा मैं आपको दूंगी, बड़ी मज़ेदार सी खबर है, और वो खबर है जनाब कैटरीना कैफ को मिलने वाले बहुत ही कीमती तोहफ़ों के हवाले से। जहाँ बहुत से लोगों ने उन्हें बहुत कुछ दिया, वहाँ पर सलमान खान और रणबीर कपूर, जिनके साथ एक उनकी गुज़िश्ता दोस्ती रह चुकी थी, सलमान खान से उनकी दोस्ती के बड़े चर्चे रहे, जिसके बाद उनका रणबीर कपूर के साथ जब रिश्ता बना तो उन्होंने सलमान खान से ब्रेकअप किया। फिर रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद बड़े अरसे के बाद कौशल के साथ, विकी कौशल के साथ उनकी जो है फाइनली शादी होती है एक कुछ अरसे ताल्लुक़ रहने के बाद। तो इन दोनों अफराद ने, यानी रणबीर कपूर सल्लू मियां ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के तोहफ़े दिए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सलमान खान ने रेंज रोवर गाड़ी जो है जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए, शिरकत तो नहीं की लेकिन 3 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है सलमान खान ने कैटरीना को गिफ्ट की है। और दूसरी तरफ रणबीर कपूर जो है उसने भी कैटरीना को हीरो का एक हार तोहफे में दिया, और इस हार की कीमत बताया जा रहा है कि 2 करोड़ 7 लाख रुपए है। तो ये दो जो अफराद हैं ये तोहफे देने में सबको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। दीगर जो लोगों ने तोहफे दिए वो भी कुछ मैं आपको बताती हूँ। शाहरुख खान ने 1.5 लाख रुपए की पेंटिंग दी है। आलिया भट्ट जो कि रणबीर कपूर से जिनकी अब शादी होने जा रही है उसके भी अब चर्चे हैं बहुत, उन्होंने परफ्यूम की एक बास्केट दी है जिसकी कीमत लाखों में है। अनुष्का शर्मा ने हीरे के इयरिंग्स दिए हैं जिसकी कीमत 6,04,000 रुपये बताई जा रही है। अच्छा, ये कीमतें जो हैं ये इंडियन करेंसी में है तो आप तकरीबन डबल कर लीजिए तो 6 से 12 हो गए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऋतिक रोशन ने जो है एक बाइक BMW G310 उनको तोहफे में दी है, जिसकी कीमत जो है वो 6 लाख बताई जा रही है। उसके अलावा एक और भी बहुत से लोग हैं, किसी ने प्लैटिनम ब्रेसलेट दिया है तो किसी ने अंगूठी दी है, और इस तरह की चीज़ें जो है बहुत सी उन्हें मिली हैं। अलबत्ता विकी कौशल ने कैटरीना को 1 करोड़ 3 लाख की हीरे की अंगूठी दी है, और कैटरीना ने एक महंगा अपार्टमेंट जिसकी कीमत जो है 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है वो शादी का तोहफ़ा दिया है विकी कौशल को। तो ये कुछ तोहफ़ों की डिटेल्स थी इनको जो शादी पर मिले हैं। और अब उस एक शर्त के बारे में मैं आपको ज़रा बता दूं, क्योंकि कैटरीना कैफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये शादी करने के लिए इतनी राज़ी नहीं थी। विकी कौशल बहुत इनके पीछे रहे और बड़ी मुश्किल से इनको मनाया, क्योंकि पहले ही उनकी शादी जो है, उनके जो ताल्लुक़ अभी ताज़ा रणबीर कपूर के साथ ख़त्म हुआ था, उसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। ऐसे में उन्होंने एक शर्त रखी थी जिस शर्त पर विकी कौशल ने हाँ की और उसके बाद इनकी
शादी हुई और वो शर्त ये थी कि विकी कौशल जो है उनकी फैमिली, उनकी माँ और उनकी बहन भाइयों को वही प्यार और एहतराम देंगे जो वो कैटरीना को देंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि विकी कौशल जो है उनकी फैमिली के इतने करीब हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी से नहीं कई सालों से उनके साथ रहते हैं और उनकी बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कैटरीना कैफ की फैमिली के साथ और कैटरीना अपनी फैमिली के साथ बड़ी जुड़ी हुई हैं। तो ये थी कुछ खबरें शोबिज़ की दुनिया से मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।